पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले ये स्टेटमेंट दी है कि यार इट कैन नॉट गेट एनी बिगर देन दिस। मतलब क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, बात तो बिल्कुल ठीक है गैरी भैया, बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यार उस किस्म के डिसीजन ना लेना इस मैच में जिस किस्म का आपने यूएसए के अगेंस्ट ले लिया। क्योंकि आपको पता है ना, खबरें ये आ रही हैं कि आमिर से सुपर ओवर कराने का डिसीजन वो गैरी कर्स्टन का था। सुपर ओवर में इफ्तिखार को स्ट्राइक देना, उसको कहना कि भाई तू फेस कर लेफ्ट आर्म पेसर को, नटरावालकर को, वो भी गैरी कर्स्टन का डिसीजन था। और ये दोनों डिसीजन बड़े बुरे तरीके से फायर हुए हैं। फायर बैक किया उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से, और बहुत टेक्निकल उसकी वजूहात बन सकती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यूएसए के अगेंस्ट आपके पास फिर भी ना, जिसे कहते हैं, चांस था कम बैक करने का, गलतियां करके भी। और वो कम बैक मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़रा यूएसए वाले मैच के आखिरी कुछ ओवर्स जाकर देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच ग्रैब कर गया था उन तमाम गलतियों के बावजूद जो उन्होंने पहली इनिंग में की और उसके बाद अपनी बॉलिंग में करते आए। लेकिन जब आप इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो वहाँ पर गलती करने के बाद फिर कम बैक करने का जो है ना चांस, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि आप इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट कोई कैच ड्रॉप करके, कोई स्टंपिंग मिस करके, कोई रन आउट मिस करके, कोई कैच छोड़कर, कुछ भी करके आपको ये लगे कि आप कम बैक कर लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में विराट कोहली का अजहर अली ने कैच छोड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो किस्मत को कोई आप दें कि किस्मत शायद पाकिस्तान के बहुत ही कोई फेवर में थी कि अगली ही गेंद के ऊपर विराट कोहली का एक और एज निकल आया, वरना वो कैच आपको ना लेने के देने पड़ सकते थे उस फाइनल में। सीरियसली आपको मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि विराट कोहली जिस टाइप का बैट्समैन है, रोहित शर्मा जिस टाइप का बैट्समैन है, सर एक चांस बस आपने उनको दे दिया, उसके बाद आपकी कहानी खत्म है। क्योंकि भाई फिर बात वही है ना, इससे बड़ा कोई मैच नहीं है किसी भी आईसीसी के इवेंट में। इस मैच को सेंट्रलाइज करके तो बाकी टूर्नामेंट इसके इर्द गिर्द रखा जाता है। ये जो अभी इतनी बहस हो रही है न्यूयॉर्क की पिचेस के ऊपर, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है जो कि कुछ घंटों बाद शुरू होगा। ये प्राइम रीजन है कि न्यूयॉर्क की पिचेस को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर यकीन करें कोई और टीमें खेल रही होती, किसी को घंटा परवाह ना होती कि हाँ ठीक है ना पिचेस हैं, क्या वो लोग आईसीसी को फेवर कर जाते कि यार नई जगह है, नहीं पता लगा पिचेस कैसे हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं, घास भी ड्रॉप इन है, आउटफील्ड स्लो की तुम बातें कर रहे हो, टाइम लगेगा घास को बैठने में। जब इधर खेल शेल होगा आहिस्ता आहिस्ता तो घास बैठेगी, आउटफील्ड तेज हो जाएगी। ड्रॉप इन पिचेस हैं, ड्रॉप इन पिचेस के साथ ये मामला होता है कि यार इट कैन गो इधर वे, तो वो भी थोड़ा सा ज़रा सेटल होने में टाइम लेती हैं। लोग आईसीसी को फेवर कर लेते अगर यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होता। अब चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, स्क्रूटनी फैंस की इतनी सख्त है कि इतनी तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सख्त नहीं होती, किसी भी, मैं कहता हूँ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होती जितनी इन्होंने स्क्रूटनाइज किया हुआ है फैंस ने, पाकिस्तान और इंडिया के इन पर्टिकुलर। वो यही बात करते हैं, कहते हैं यार इतना इंपॉर्टेंट मैच और एक ऐसे वेन्यू के ऊपर जहाँ पर मतलब पिचेस का आपको कोई पता नहीं, वो 5-6 पिचेस को लगी पड़ी हुई हैं, वहाँ पर उनमें से किसी एक पर होगा। अब वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, नो वन नोस। ये अब वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इस मैच में टॉस भी बड़ा मैटर करेगा। रोहित शर्मा ने तो कहा है, वो तो खैर उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि यार टॉस वगैरह ये कुछ चीज़ मैटर करती है, आपको अच्छा खेलना होता है। ये तो ऑब्वियसली उसकी यार उसका कॉन्फिडेंस जो है वो सीना फाड़ के बोल रहा है। लेकिन टॉस मैटर करेगा गुरु, टॉस डेफिनेटली मैटर करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, टॉस जीत कर अब आप अगर आप पीछे के जो मैचेस हुए हैं उनसे अगर आप कुछ सीखे, मतलब उनका डाटा एनालाइज करके देखें, तो आप तो टॉस जीत कर फिर पहले बॉलिंग करेंगे, डेफिनेटली पहले बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता पहले बैटिंग करेगा, पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि जो विकेट्स हमने देखी हैं उसमें तो पहले बॉलिंग करने वालों ने वक्ता डाला होता है। लेकिन इंडिया को भी पता होगा कि अगर हमें पहले बैटिंग करनी है तो हमें सिर्फ 120-30 ही करनी है किसी तरीके से, वो हम करके तो हम बचा लेंगे सेकंड इनिंग में मैच। तो ये बड़ा एक अजीब सा इस पर्टिकुलर टाइम में सिनेरियो है इस मैच को लेकर। ये सबसे बड़ा मैच है पूल, मतलब ग्रुप स्टेजेस में सबसे बड़ा मैच है ये पाकिस्तान इंडिया का। तो
तो इसको डेफिनेटली फिर वो फैंस यही कहते हैं ना, किसी ऐसे ग्राउंड पे करते कि जिसके बारे में आपको पता होता है। इन पर्टिकुलरली फैंस का तो मैंने देखा वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि किसी बैटिंग विकेट के ऊपर होना चाहिए था, ताकि ज़रा छक्के चौके देखने को मिलते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, के थोड़ी बहुत ही चलो बॉलिंग में भी कुछ हिसाब किताब होता, कुछ समथिंग मिक्स एंड मैच टाइप। लेकिन अब आपके सामने है वो गैरी कर्स्टन की बात तो बिल्कुल ठीक है कि यार इससे बड़ा कोई मैच है कोई नहीं, और नहीं है। आप व्यूअरशिप के हिसाब से देख लें, आप एडवर्टाइजिंग के हिसाब से देख लें, आप आईसीसी का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है गेम प्लानिंग से रिलेटेड उसको उठाकर देख लें, मतलब जो इवेंट्स में ये लोग मैचेस प्लान करते हैं उसको उठाकर देख लें। आप ज़रा ग्लोबल जिसे कहते हैं ना क्रिकेट का जो सिनेरियो है उसमें आप देख लें, एशेज़, ये बाकी सारी राइवलरीज ये बहुत नीचे हैं भाई। पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। इसीलिए तो अब आप देखें ना, संडे का दिन है, उसी में मैच रखें। पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको बहुत रेयर होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन मतलब वर्किंग डेज में से कहीं बहुत मुश्किल होता है। ये आपको वीकेंड पे ही मिलेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैच बहुत बड़ा है, तो उससे रिलेटेड फिर भाई होता है कि भाई ऐसे दिन रखो जिस दिन हर कोई जो है ना अपने घर पे हो, कोई काम धंधा बाहर ना चल रहा हो, लोग टीवी के साथ ग्लू हो जाएं। लोग वो एक अलग बात है कि अगर आप किसी वर्किंग डे में भी रख लें तो लोग ग्लू तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर वो होता है कि यार काम काज 100 किस्म के ऊंच नीच, तो फिर इसीलिए वीकेंड रखा जाता है कि भाई व्यूअरशिप नहीं कम होनी चाहिए। और व्यूअरशिप तो फिर आपको पता है अरबों में जाती है इस मैच की, अरबों में, बिलियंस में। तो ये जिसे कहते हैं इंटेंसिटी है, ये जिसे कहते हैं कि एक बॉम्ब है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच, तो आज होगा। और गैरी कर्स्टन तो भाई अब बीच में बैठे होंगे। एक तरफ वो टीम है जिसकी वो हेड कोचिंग कर चुके हैं, दूसरी तरफ वो टीम है जिसकी वो हेड कोचिंग कर रहे हैं। वो पता नहीं अब कोई वीकनेस गैरी कर्स्टन को पता हो इंडियन बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप की, तो बता दें पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि टेक्निकली तो इंडिया का चांस ज़्यादा है ऑन पेपर, स्टैट्स वाइज, टीम वाइज, प्लानिंग वाइज, ओवरऑल जिसे कहते हैं मैच से पहले दोनों टीम्स के जितने भी सिनेरियोज हैं आप वो जो भी कैलकुलेट कर लें, जिस भी क्वेश्चन में डाल लें, टीम इंडिया का पलड़ा भारी नज़र आता है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही है कि वो नॉर्मली जब पहला मैच बड़ा गंदा हारते हैं ना किसी टीम से, तो फिर वो उसके बाद बड़ा स्ट्रांगली उठते हैं आईसीसी के इवेंट्स में। ये देखा क्या इस मैच में उठते हैं या नहीं, लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।